बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में न आओ। प्रश्न है, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वदैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वदैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? उत्तर है, मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र है, इसलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। गीत, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं। साथ साथ चित्र देखते चलना है। हम क्या क्या करते थे, क्या क्या करते हैं, क्या क्या बाबा सिखाता है, अभी क्या क्या करना है। बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं। किस लिए जाते हैं? कुछ प्राप्ति हो जाए, कुछ मिल जाए, ये आशीर्वाद कर दे, मेरा भला हो जाए, पुण्य जमा हो जाए। इधर उधर, इस गुरु के पास, उस गुरु के पास, इस तीर्थ स्थान पर, उस मंदिर में जाते रहते हैं। कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है। बाबा कहते जाते रहे हो, कहाँ कहाँ नहीं गए तुम। लेकिन सच यही है, सच्चाई यही है, बिगड़ी को बनाने वाला, हमारा भाग्य जो बिगड़ गया था, ये दुनिया जो खराब हो गई थी, उसको बनाने वाला, परिवर्तन करने वाला तो एक ही शिव बाबा है, जो पतितों को पावन करके इस दुनिया को बदल देता है। तो वो एक ही है। सद्गति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वह एक है। सद्गति दाता, उसके सिवाय कोई और नहीं है। जो हमारी सद्गति करता है, जो हमें सतयुग में लेकर जाता है, बाबा के सिवाय कोई का ये पार्ट है ही नहीं। चाहे हम कितनों के पास भी कितनी भी बार जाते रहे और जाते रहे हैं 63 जन्मों में, लेकिन किसी ने हमारी सद्गति नहीं की, इसलिए हम यहाँ पर दुर्गति में आ गए हैं। लास्ट जन्म में, कलयुग के अंत समय में दुर्गति में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने हमारी सद्गति नहीं की। तो वो सद्गति दाता अभी हमें मिल गया है, वो गाइड है, अभी हमें मार्ग दिखा रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है। कैसे हम उस स्वर्णिम भारत में फिर से जा सकते हैं, कैसे हम वो स्वर्णिम भारत फिर से बना सकते हैं। और वो लिबरेटर भी है, हमें माया के चंगुल से छुड़ाता है। हम जो अपने ही जाल में फंस गए हैं, उससे हमें मुक्त करता है, इसलिए उसको लिबरेटर भी कहते हैं, मुक्तिदाता। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, गायन है कि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ये गायन तो है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। ये गायन तो किया, भक्ति में गाते रहते हैं, लेकिन ये अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मतें दे दी है। तो फिर अनेक धर्म हो गए हैं, उनके अनेक शास्त्र हो गए, उनके अनेक गुरु हो गए हैं। उन गुरुओं ने अपने अपने मठ बना लिए हैं, फिर वो अपने अपने हिसाब से शिष्यों को समझाते हैं। तो वो एक पर टिक कर नहीं रहे। नहीं तो सीधी सी बात उन्होंने कह दी है उस गीत में ही, भक्ति मार्ग के गीत में, कि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। कितनी स्पष्ट है। लेकिन क्या है, बाबा कह रहे हैं कि वो सारा कुछ घोटाला कर दिया है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बातें उन्होंने लिख दी, और जो एक से संबंध जुड़ना था, जो एक से कनेक्शन होना था, वो नहीं हो सका।
तो अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संग में जाते हैं ना। सत्संग में जाने वाले क्यों जाते हैं? उनको सुख और शांति चाहिए, मतलब उन आत्माओं को प्यास से सुख शांति की, इसलिए सत्संग में जाते हैं। अब कौन सा सत्संग सच्चा है ये नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी किस लिए जाते हैं कि सुख शांति मिलेगी यहाँ से, इस भावना से जाते हैं। जो नहीं जाते वह मायावी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। तो नहीं जाते हैं वो तो और भी नीचे की लेवल। जाते हैं तो कम से कम वो सोच तो रहे हैं कि कुछ तो बदल होना चाहिए, कुछ तो परिवर्तन चाहिए। और जो नहीं जाते वो क्या सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, देखेंगे, जो होना है होता है। वो अपनी मस्ती में मस्त रहते, वो माया उन्हें उधर, मतलब ये जो हम ज्ञान मार्ग में पहुंचे हैं भक्ति मार्ग से होकर आए हैं। हम भक्ति मार्ग में थे इसीलिए बाबा ने हमको ज्ञान दिया है। इसलिए भक्ति मार्ग गलत नहीं है, अभी उसमें सारी खराबियां आ गई है, अभी उसमें शक्ति नहीं है। भक्ति मार्ग पहले जो था, आज से 50 वर्ष पहले का भी भक्ति मार्ग बहुत अच्छा था। आज नहीं है, आज सारा बिगाड़ हो गया है, उसमें कोई शक्ति नहीं है, उसमें सिर्फ दिखावा है, सिर्फ मजा करना है, मस्ती करना है। ये भक्ति मार्ग में ये सारी बातें, ये बाबा की मुरली अब कब चली है? ये 60 वर्ष पूर्व चली हुई मुरली है। तो भक्ति करने वाले भी ठीक है, जो कुछ करते ही नहीं है। तो मायावी मस्ती में ही वो मस्त रहते हैं। वो तो मतलब ऐसे भी है कुछ लोग, तो वो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, क्योंकि माया ने उनको इतना जकड़ कर रखा है। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य यह नहीं जानते कि सतयुग कब होता है। अब ये भी अगर हम जान जाए सिर्फ सिंपल बात कि कलयुग का अंत है, तो हम अटकेंगे ही नहीं इस दुनिया में। कलयुग का अंत है और नेक्स्ट जन्म, अगला जन्म मेरा सतयुग में हो सकता है, स्वर्ग में हो सकता है। ये जब पक्का हो जाएगा, एक लाइन भी, ये बाबा का एक महावाक्य भी पक्का हो जाए, तो हमारी सतयुग में चलने की, उस घर में, हमारे सुंदर घर में जाने की तैयारी तो होगी ही, उसके साथ साथ नई दुनिया, सुंदर दुनिया में, स्वर्णिम भारत में रहने की सच्ची तैयारी हम करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तो जानते हैं, तो जानते भी है, मानते भी है, और उस अनुसार हमने अपना ये 84वां जन्म अभी स्वीकार कर लिया है कि मैं संगम युगी आत्मा हूं। मनुष्य यह नहीं जानते कि सतयुग कब होता है, वो तो उनको तो कुछ भी पता नहीं है। अभी क्या है यह तो कोई बच्चा भी समझ सकता है, मतलब ये दुख की दुनिया है, कितना दुख है यहाँ पर, कितना टेंशन है। बाबा कहते हैं ये तो बच्चा भी समझ सकता है कि अभी ये दुनिया कैसी हो गई है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में जरूर दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य है, अनेक धर्म है। तुम कोई को भी समझा सकते हो, यह है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है। सिंपल बात, यह है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है। सतयुग मतलब जिसको आप स्वर्ग कहते हो, जिसको आप वैकुंठ कहते हो, वो पास्ट हो गया है। ये कलयुग है और यहाँ पर ही सतयुग था। सतयुग से हम कलयुग में पहुंच गए, यहाँ पर ही था। स्वर्ग ऊपर नहीं है, वैकुंठ कोई ऊपर नहीं है, हम यहाँ पर स्वर्ग में रहते थे। अब वो भूतकाल हो गया है आज के हिसाब से, और हम अब कलयुग में है यहाँ पर ही। तो फिर से ये चक्र घूमने वाला है, हम फिर से सतयुग में जा सकते हैं। वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। जो आए उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। जो आए, जो हमारे पास आए, उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। मतलब वैसा चित्र होना, जैसा हमने वो उधर बाहर लगाया है समय की पुकार, तो उसमें वो स्पष्ट है कि अबे आज की दुनिया कैसी है और हम संगम पर पहुंचे और कल की दुनिया कैसे होने वाली है। तो ये तो सबसे पहले उनको दिखाना चाहिए, फिर अपना परिचय, फिर बाबा का परिचय देना चाहिए। तो उनको ये फर्क दिखाना चाहिए, भल वह क्या भी कहे। कोई 10,000 वर्ष आयु कहते हैं,
कोई 30,000 वर्ष आयु कहते हैं, अनेक मतें हैं ना। भले वो कुछ भी कहे कि अभी 10,000 वर्ष पड़े हैं, कुछ शास्त्रों में है 40,000 वर्ष पड़े हैं, कि अभी सतयुग आने में या फिर कलयुग की समाप्ति में। सतयुग आने का उनको बुद्धि में है नहीं, वैसे वो कहते हैं कलयुग अभी बच्चा है और कलयुग को समाप्त होने में 40,000 वर्ष पड़े। तो बाबा कह रहे वो चाहे कुछ भी कहे, लेकिन तुम उन्हें ये सच समझाओ कि अभी कलयुग का अंत आ गया है। और इसीलिए जो भी साधु सन्यासी ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं, हमारे प्रोग्राम में आते हैं, उनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती कि अभी 40,000 वर्ष पड़े, अभी कलयुग तो अभी छोटा सा बच्चा है। वो पहले 10-20 वर्ष पहले जो साधु सन्यासी आते थे वो कह देते थे कि अभी तो ये कलयुग तो बहुत छोटा है। लेकिन आज किसी की भी कौन से भी सेंटर पे वो जाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती अब ये कहने की कि अभी तो बहुत समय पड़ा है। उनको भी समझ में आता है ये जो कह रहे हैं सच है। अभी कलयुग के अंत की सारी निशानियां सामने हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं वो चाहे कुछ भी कहे, उन्होंने कुछ भी पढ़ा सुना हो कि 10,000 वर्ष है, 30,000 वर्ष है, लेकिन उनको तुम सत्य बताओ कि भी कलयुग का अंत है और सतयुग आना है। अनेक मतें हैं ना। अब उन्हों के पास तो है ही शास्त्रों की मत, वो क्या करेंगे बेचारे। बाबा उनके पास मेरी मत थोड़ी है, उनके पास शास्त्रों की मत है, किसी ने लिख दिया है शास्त्र में, उस पर चल रहे हैं। तो दोष उनका भी नहीं है, उन्होंने उसको सच मान लिया, उस पर चल रहे हैं। लेकिन उनके पास मेरी मत तो नहीं है, और भगवान की मत तो हमारे पास है। भगवान हमें सच सुना रहा है तो हमें उनको सच सुनाना है। और सच ऐसे नहीं सुनाता है, वो हवा हवाई बातें नहीं है, सारा उदाहरण है, समोर सामने बिल्कुल प्रॅक्टिकल है, समोर दिसतंय सगळं आपल्याला। तो इसलिए हम बहुत स्पष्टता से उनको ये समझा सकते हैं कलयुग का अंत समय आ गया है और अब नई दुनिया आने वाली है। तो अगर आपको नई दुनिया में चलना है, अपने पापों को भस्म करना है, तो उस एक को याद करो। बहुत स्पष्टता से, बहुत अधिकार से हमें किसी को भी सुनाना चाहिए। इतना भी सुना देंगे तो हमारा पुण्य जमा होगा, क्योंकि हमने रास्ता दिखा के पुण्य का काम किया है। अब वो रास्ते पर चले न चले वो उनका भाग्य, उनकी बुद्धि की लेवल है। लेकिन हमें ये बहुत अधिकार से ये सबको समझाना। तो बाबा कह रहे अनेक शास्त्र अनेक मत। मनुष्यों की मत है ना, शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य है ना। लिखा किसने है? मनुष्यों ने लिखा है। और हम किसका सुन रहे हैं? भगवान उवाच, डायरेक्ट। देवताएं कोई शास्त्र नहीं लिखते, तो मनुष्य मतलब जो द्वापर के बाद है, देवताओं को शास्त्र लिखने की जरूरत ही नहीं। तो देवताओं ने लिखे हुए भी शास्त्र नहीं है। भगवान की वाणी तो है ही नहीं, देवताओं के लिखे हुए भी नहीं है शास्त्र, ये मनुष्यों ने लिखे हैं द्वापर के बाद। सतयुग में देवी देवता धर्म होता है, उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। देवी देवता होते हैं, मनुष्य कब है? द्वापर के बाद, जब विकारों की प्रविष्टता, जब देह भान आता है, मनुष्य देह का भान आता है, तब मनुष्य। उसके पहले देवी देवता। शरीर मनुष्य का है, लेकिन क्या कहेंगे? देवी देवता, क्योंकि दिव्यता भरी हुई है। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठ यह सुनाना चाहिए। कोई भी मिलता है तो उनको बैठ इधर उधर की बातें मत करो। बाबा कह रहे हैं उनको ये सुनाओ सब। ये बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ सुना दिया, अभी 63 जन्मों से यही करते आए हैं। बाबा कह रहे हैं अभी कोई भी मित्र संबंधी तुम्हारे पास आए, कोई भी दोस्त आए, कोई भी साथी आए, कोई भी आए, उनको ये बातें सुनाओ। कैसे सुनाओ? उबे उबे नका सांगू। बाबा म्हणते बैठ कर सुनाओ, बहुत आराम से, बहुत शांति से समझाओ। तो उनको बैठ यह सुनाना चाहिए। विचार की बात है, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म था, मनुष्य भी थोड़े थे। ये सारा फरक हमें बुद्धि में रखना है, क्या क्या उनको समझाना। सतयुग कसं होतं, कलयुग कसं झालेलं आहे। तो सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म था, मनुष्य भी थोड़े थे। दैवी गुण होते ही है देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते हैं। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं ना, इसलिए वो मूर्तियां बनाई और उनके आगे जाके नमस्ते करते हैं। मनुष्यों में
दैवी गुण नहीं है, देवताओं जैसे नहीं रहे। देहबान आ गया मतलब देवतापना खत्म हो गया, इसलिए देवताओं की मूर्तियां बनाई और उनके आगे जाके फिर नमस्ते करते हैं। देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं वह स्वर्गवासी है, हम नरकवासी कलयुगवासी हैं। मनुष्य में दैवी गुण हो न सके। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, बोलो नहीं, दैवी गुण होते ही है देवताओं में, क्योंकि वह पवित्र है। यहाँ पवित्र न होने के कारण कोई में दैवी गुण हो न सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है ना। तो हमें कोई कितना भी अच्छा लगता है, अच्छा स्वभाव उसका मालूम होता है, तो क्या कहते हैं, जैसे ये तो देवताओं जैसे, लेकिन बाबा कह रहे किसी को देवता नहीं कह सकते। यहाँ पर कोई देवता नहीं, क्योंकि अपवित्र है, विकार है अंदर भरे हुए। और ये वो आत्मा आज भले ही बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत शांति में रहती है, लेकिन वो उसने क्या क्या पाप करके आई है, 63 जन्मों में कैसे रहे, वो बता नहीं सकते। वो आत्मा का सफर कंटिन्यू चल रहा है। 63 जन्मों में क्या क्या संस्कार भरे थे। कुछ कुछ इस जन्म में बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है पिछले कर्मों का, पिछले जन्मों में बहुत गलत गलत किया है, इसलिए डर लगता है। इसलिए कुछ आत्माएं वो पक्का कर लेती है जन्म होने के पहले कि मैं इस जन्म में कुछ नहीं करूंगा वैसा, और इसलिए हमें लगता है कि ये तो बहुत अच्छे है। लेकिन बाबा बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी में दैवी गुण है ही नहीं। दैवी गुण तो होते हैं सतयुग में, यहाँ पर किसी को भी देवता जैसे कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि माया के प्रभाव में है। जो माया के प्रभाव में वो देवता तो वो ही नहीं सकता, इतना स्पष्ट बाबा बताते हैं। तो मनुष्य में दैवी गुण हो न सके। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण है, बोलो नहीं, दैवी गुण होते ही है देवताओं में, क्योंकि वो पवित्र है। यहाँ पवित्र न होने के कारण कोई में दैवी गुण हो न सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है ना, रावण राज्य में हम रह रहे हैं, माया के प्रभाव में है, इसलिए दैवी गुण तो किसी में हो नहीं सकते। लेकिन हम कहाँ पर है अभी? ये कलयुग, जो बाबा को नहीं मानते, जो बाबा को नहीं जानते, जो बाबा के बच्चे बने नहीं है, उनके लिए बाबा ने कहा। लेकिन जो बाबा के बच्चे बन गए हैं वो दैवी गुण धारण करते जा रहे हैं। संपूर्ण नहीं बने हैं, लेकिन दैवी गुण धारण करते जा रहे हैं, क्योंकि हम अभी रावण राज्य के प्रभाव में नहीं है, अभी हम ईश्वरीय गवर्नमेंट में आ गए हैं। रावण राज्य से बाबा ने हमको बाहर निकाल लिया है। बिल्कुल हमें पक्का होना चाहिए, हम हमारा जो जन्म था 83वां, उसमें हम रावण के प्रभाव में थे। अब हमारा इसी शरीर में रहते हुए 84वां जन्म हुआ है, हम अभी रावण राज्य में नहीं है। अभी हम बाबा की मर्जी से, बाबा ने जो ये सारा यज्ञ स्थापन किया है, जो कारोबार बाबा का है, उसमें हम आ गए हैं। तो हम रावण राज्य के प्रभाव में नहीं है। अब हमने बाबा को अगर पहचान लिया है, बाबा पर निश्चय है, तो हम बाबा के प्रभाव में चल रहे हैं, इसलिए दिव्य गुणों की धारणा करते जा रहे हैं। 63 जन्मों की आदतें होती है, 63 जन्म का संस्कार होता है, इसलिए किसी किसी संस्कार को निकलने में टाइम लगता है। लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं कि हमें परिवर्तित होना है। तो सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग वालों की महिमा गाई हुई है। संसार ही करते हम वहाँ पर, लेकिन पवित्रता है उस संसार का आधार, पवित्रता है, हर प्रकार की पवित्रता वहाँ पर होती है, और इसलिए सुख शांति है। जब पवित्रता खंडित होती है द्वापर में, तभी दुख शांति स्टार्ट होती है। सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, संन्यास मार्ग था नहीं। कितनी पॉइंट्स मिलती है, कितनी पॉइंट्स बाबा देते हैं, परंतु सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में रह न सके। पॉइंट्स भूल जाते हैं, इसलिए फेल होते हैं। कब? समझाने में फेल होते हैं। बाबा कह रहे पॉइंट्स तो मिलते हैं मुरली से, लेकिन जब समझाना होता है तब याद नहीं आते। तो उसके लिए विधि यही है, जब हम मुरली सुन रहे हैं तब बिल्कुल पक्का होना चाहिए भगवान मुझे सुना रहा है, मैं ईश्वरीय विद्यार्थी हूँ। और दूसरी बात, हमें उसका चित्र बनाना चाहिए। बाबा जो समझा रहे, बुद्धि को चित्र दिखाना है, मतलब बुद्धि भटकेगी नहीं कहीं पर भी, यहीं पर रहेगी और वो बातें सब अंदर जाएगी। और फिर जब समय पर याद आएगी, जब जरूरत है तब याद आएगी। तो पॉइंट्स भूल जाते हैं, इसलिए फेल होते हैं। दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मुरली सुनते समय बुद्धि इधर उधर भटक रही है, तो दैवी गुण धारण नहीं करते। तो धारणा करनी है
तो मुरली बहुत बहुत अटेंशन से हमें सुननी है। और किसके महावाक्य है? कोई भी निमित्त बनकर बैठता है उसका काम है पोस्टमैन का, बाबा के महावाक्य पहुंचाने हैं। लेकिन हमारा ध्यान होना चाहिए बाबा मुझसे क्या कह रहा है और बाबा कौन है, उसकी ऊंचाई को ध्यान में रखना है। एक ही दैवी गुण अच्छा है। एक ही दैवी गुण क्या? मुख्य तो बाबा ने बताया पवित्रता, और पवित्रता में फिर क्या आता है? और मतलब तन मन की पवित्रता तो है, लेकिन उसके साथ साथ जास्ती कोई से न बोलना। जास्ती कोई से न बोलना मतलब व्यर्थ की बातें नहीं करना। किसी को समझाने के लिए हम कितना भी बोल सकते हैं, अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है, अगर उसको फायदा हो रहा है, उसमें अगर दिव्यता आ रही है, उसका दुख कम हो रहा है, उसके अंदर की अशांति कम हो रही है, तो हम कितना भी बात कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो कलयुग के टाइप में बाबा कह रहे जास्ती कोई से न बोलना, और जब भी बोलना है तब क्या? मीठा बोलना है। हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए। कड़वे शब्द इस मुख से नहीं निकालने, क्योंकि ये मुख भी हमने बाबा को अर्पण कर दिया, तो बाबा कैसे बोलेगा? इस मुख के द्वारा मीठा ही बोलना है। बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। अगर 5 शब्दों में काम होता है तो 50 शब्दों की जरूरत नहीं। बहुत थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है। क्यों बाबा ये सुना रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर बोलने की दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन अभी जाना है जहाँ पर सिर्फ होठों की हलचल है। मूवी दुनिया में फरिश्ता स्थिति में जाना है, और उसके बाद में साइलेंस में जाना है, वहाँ तो बोलना ही नहीं है। और हम सूक्ष्म वतन में बोलेंगे तो होठों की हलचल होगी, सिर्फ शब्द नहीं निकलेंगे मुख से। वो समझ में आ जाएगा एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना है। तो वहाँ बोलना नहीं है। और ऊपर तो किसी भी तरीके से हम बिल्कुल वो वाणी के प्रभाव से बिल्कुल दूर है, हलचल वाली भी वाणी नहीं है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं यहाँ से प्रैक्टिस कर लो अब कम बोलने की, कम से कम बोलने की। और जब भी बोलना है मीठा बोलना है। और कैसे बोलना है? बहुत धीरे बोलना है। तो मूवी से साइलेंस में जाना है, तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए, मतलब बोलचाल को बहुत कम करना चाहिए अभी, क्योंकि उसमें भी एनर्जी वेस्ट होती है। जो बहुत थोड़ा धीरे से बोलते हैं तो समझते हैं यह रॉयल घर का है, मुख से सदैव रत्न निकले। कोई अगर बहुत धीरे बोलता है, बहुत प्यार से बोलता है, बहुत मीठा बोलता है, तो दुनिया वाले भी कहते हैं ये तो जैसे रॉयल घर का है, कोई बड़े घर का दिखाई देता है। सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कॉन्ट्रास्ट बताना चाहिए। अभी उस पर फिर वापस आ गए बाबा उस पॉइंट पे, और बीच में बता दिया, क्योंकि वो पुरानी दुनिया नई दुनिया का फ़र्क दिखा रहा है बाबा, तो उसमें वो बात ज़रूरी है कि अभी हमें दिव्यता धारण करनी है। हमारे संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होना है। ये बीच में बाबा ने याद दिला दिया कि आपको कैसे बनना है, आपको समझाना, ये बात तो है, लेकिन आप किसी को समझाओ कि सतयुग ऐसा था तो आपकी स्थिति वैसी होनी चाहिए। इसलिए बाबा ने बीच में वो पॉइंट ले लिया। अभी बाबा फिर से बता रहा है, सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कॉन्ट्रास्ट बताना चाहिए, चाहे कोई भी हो। बाबा म्हणते की त्याला माहितीच नाही तर तुम्हाला सांगावं लागेल, संन्यासी असो की कोणी असो, त्याला माहितीच नहीं जुनी दुनिया का है ना नवी दुनिया का है। तो इसलिए वो ये ऐसा नहीं समझा वो तो बहुत बड़ा सन्यासी है, उसका तो इतने शिष्य है, उसका तो इतना परिवार है, शिष्य परिवार है, उसका तो इतना प्रभाव है, लाखों शिष्य है, देश विदेश में उसके शिष्य है। बाबा कह रहे चाहे कोई भी हो, उसको ये बताओ, उसको मालूम ही नहीं है तो बताओ तुमको मालूम है। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वह प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है, तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है। वो द्वापर के बाद आते हैं जो स्पेशल सन्यास धर्म के हैं। फिर भी यह तो समजते हो ना, नई सृष्टि सतोप्रधान होती है, अभी तमोप्रधान आहे। बाबा ते त्यांना सांगा एवढं तर तुम्ही मान्य कराल की ही सृष्टी कशी झालेली, आता तमोप्रधानता आलेली आहे, आणि जेव्हा सुरुवात झाली असेल तेव्हा सतोप्रधान होती सृष्टि। आत्मा तमोप्रधान होती है तो शरीर भी तमोप्रधान मिलता है। अभी है ही पतित दुनिया, सबको पतित कहेंगे, वह है पावन सतोप्रधान दुनिया। ये सारे पॉइंट्स बुद्धि में रखने हैं हमें, नई दुनिया पुरानी दुनिया, ये इसकी हम लिस्ट भी बना सकते हैं।
इस समय सभी मनुष्यात्माएं नास्तिक है, इसीलिए हंगामे हैं। धनी को न जानने कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। वो सबका बाप है ये नहीं जानते, इसलिए धर्मों के झगड़े हैं। रचयिता और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। संन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं, रिकॉर्डिंग ही नहीं है उनकी बुद्धि में। उन्होंने वो दुनिया में जीवन लिया ही नहीं है, कभी किसी भी कल्प में नहीं लिया है, इसलिए वो जानते ही नहीं है बेचारे। जो प्योर सन्यासी है, अभी हमने जो उदाहरण देखा वो तो सन्यास धर्म में गया है कुछ समय के लिए, वो भाई सन्यासी बना है, बहुत ऊंची क्वालिटी का सन्यासी बना है, लेकिन किस लिए? उनकी सेवा के लिए बाबा ने उनको उधर भेजा है। लेकिन जो प्योर सन्यासी है, जो बाबा का बच्चा बनने वाला नहीं है, उसका पार्ट ही नहीं नई दुनिया में, इसलिए वो उसको कितना भी समझाओ नई दुनिया ऐसी थी, उसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। क्योंकि वो तो चाहते हैं ये दुख की दुनिया है, यहाँ पर कागविष्टा समान सुख है, इसलिए यहाँ पर आना नहीं है, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है। क्यों कहते हैं वो ये? क्योंकि उन्होंने नई दुनिया का सुख देखा ही नहीं है, उनका भाग्य ही नहीं है। बाप ने समझाया अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी हैं, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए? वो तो बाप ही बना सकते हैं। तमो प्रधान बनी है, सतो प्रधान कौन बनाएगा? तो बाबा का कितना ऊंचा पार्ट है, उसके पार्ट का महत्व हमें बुद्धि में रखना है कि वो अगर इस नाटक से, इस सृष्टि चक्र से बाहर नहीं रहता 4900 वर्ष, वो भी अगर इस चक्कर में आ जाता तो चक्कर में फंसे हुए को तो नहीं निकाल सकता। इसलिए उसने अपना पार्ट कितना खुशी से स्वीकार किया है कि मैं आऊँगा 100 वर्ष बच्चों के लिए, हर सेकंड प्रयत्न करके, बच्चों को गाइड करके, बच्चों के लिए नई दुनिया बना दूंगा। सेकंड सेकंड बच्चों के लिए है। और फिर जब ये नई दुनिया में चले जाएंगे, ये परम धाम में जाकर बैठ जाता है, कुछ भी नहीं है 2500 वर्ष, कुछ भी काम नहीं है उसको 2500 वर्ष। इतनी सुंदर दुनिया रहेगी नीचे, और वो आकर देखेगा भी नहीं। वो कहता है मेरी इच्छा भी नहीं है देखने की, क्योंकि देखेगा तो बहुत अच्छा लग सकता है, तो इसलिए वो देखता भी नहीं है, उसमें फंसना ही नहीं है। उसने अपने आप को अलग रखा है, क्योंकि उसको पता है ये डिस्चार्ज हो जाएंगे, फिर इनकी चार्जिंग कौन करेगा अगर मैं भी इसमें आ जाऊँ। इसलिए बाबा के इस पार्ट को बहुत अच्छी रीति से समझना है। उसका पार्ट अगर हम समझ जाए कि उसने कितना अपने वो जो त्याग है, उसके जैसा त्याग तो कोई कर ही नहीं सकता है। और हमारे लिए सेकंड सेकंड वो उसने रखा है, फिर भी क्योंकि उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, फिर भी एक एक सेकंड हमारे लिए 100 वर्ष उसके। और फिर वापस जाकर बैठ जाना है, उसको पता है, लेकिन वो थकता ही नहीं है। हर कल्प में आ जाता है 5000 वर्ष के बाद। कितनी बार ये चक्र घुमा है और कितनी बार वो हमारे लिए आया है, और फिर से चला जाता है, फिर से वहाँ जाकर बैठ जाता है। कोई अनुभव नहीं, किससे मिलना नहीं, किससे बातचीत नहीं। अगर हमें एक दिन जेल में बंद करके रखा जाए, बिल्कुल कोई नहीं है, अंधाऱ्या कोठडीमध्ये जर ठेवलं तर कसं वाटेल? एक दिवस। और वो उसने स्वीकार कर लिया है। वैसे 4900 वर्ष ऊपर रहता है, 2500 वर्ष तो नीचे देखता भी नहीं है। फिर भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना पूरी करने के लिए उतना सिर्फ नीचे वो ऊपर से ही कार्य कर लेता है, साक्षात्कार कराने का। तो उसकी इस ऊंचाई को समझकर उसके लिए हमारे दिल में प्यार को बहुत अच्छी रीति से जागरूक करना है, बढ़ाना है। जब तक हम उसके इस पार्ट को समझेंगे नहीं, तब तक प्यार हो नहीं सकता है बाबा से। और जब तक प्यार नहीं है पूरी रीति से, तो वो याद ठहर नहीं सकती। जिसको प्यार करते हैं उसकी याद ऑटोमेटिक आती है, उसको भूलना मुश्किल होता है। तो बाबा की याद नहीं कर सकते, इसका मतलब प्यार नहीं है। और प्यार क्यों नहीं है? क्योंकि उसको समझा ही नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी रीति से उसके पार्ट को समझना है। इसलिए तो बाबा कहते हैं मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरा पार्ट क्या है, ये कोटों में कोई और कोई में कोई ही जानते हैं। जब हम उसके पार्ट को समझ जाएंगे, हम उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकेंगे। इसलिए उसके पार्ट को समझने की कोशिश करनी है। कुछ पॉइंट जो लिख सकते हैं उन्होंने लिख कर निकालना है कि बाबा का पार्ट कितना ऊंचा है।
कितना बड़ा त्याग है, कितनी निस्वार्थता है। तो सतोप्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। ब्रह्म तत्व है ना, जहाँ हम आत्माएं निवास करती है, उनको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है। यह अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का पार्ट है। नाटक कब शुरू हुआ यह कभी कोई बता न सके। यह अनादि ड्रामा है ना। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है। ड्रामा में बाबा का पार्ट ऐसा ही है, जब पुरानी दुनिया हो जाए, पतित हो जाए, तब वो आ जाता है और इस दुनिया का परिवर्तन कर देता है। और ऐसे कितने अनगिनत बार वो आया है। ये चक्र चलता ही आया है, चलता ही रहेगा। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते, जब पतित होते हैं तभी पुकारते। सतयुग में कोई पुकारते नहीं। है ही पावन दुनिया, रावण पतित बनाते हैं। हम भी कितने स्वार्थी बन जाते हैं। अभी बाबा का पूरा फायदा उठा लेते हैं और सतयुग में फिर बुलाते ही नहीं है उसको। तो अभी हमें बाबा को बहुत प्यार से निमंत्रण दे देना है कि बाबा आओ, एक बार तो आओ, ड्रामा को चेंज कर दो, एक बार तो आओ। अभी तो बुला सकते, बाद में तो बुलाएंगे नहीं हम, क्योंकि बहुत सुख में, बहुत मज़े में रहेंगे। तो कम से कम हमने दुख में तो उसको पुकारा, लेकिन अभी ये जानकारी है कि वो नहीं आने वाला है, फिर भी हम दिल से तो उसको बोल सकते हैं। कभी तो एक कल्प में एक बार तो ड्रामा को चेंज करो और आ जाओ, हमें मिलो, तो उसको भी तो पता चले हम उससे कितना प्यार करते हैं। तो सतयुग में कोई पुकारते ही नहीं है ही पावन दुनिया। बाबा म्हणताय मला कशाला पुकारते, जेव्हा तुम्ही पतित होता तेव्हा तर माझी गरज आहे, म्हणून तेव्हा तुम्ही मला बोलवता। वो पावन दुनिया, मुझे क्यों बुलाएंगे वहाँ पर। रावण पतित बनाते हैं, परमपिता परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। आधा आधा जरूर कहेंगे। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से दिन होता है, वहाँ अज्ञान है नहीं। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। ज्ञान में हम अभी चल रहे हैं। सतयुग में ज्ञान का प्रभाव रहेगा, सतयुग त्रेता में, इसलिए वो हम ज्ञान में है, ज्ञान के प्रभाव में वहाँ पर है। लेकिन भक्ति मार्ग को क्या कहा जाता है। बाबा कह रही है अंधियारा मार्ग है। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान की रोशनी नहीं है। अपने अपने हिसाब से भक्ति मार्ग का विस्तार होता गया है, इसलिए भक्ति मार्ग कैसा मार्ग है, अंधियारा मार्ग, क्योंकि रोशनी में नहीं चल रहे, ज्ञान की रोशनी में नहीं है। और उस अंधियारे मार्ग से बाबा ने हमें निकाल लिया है, इसलिए अभी लाइट में चलना है, बाबा की लाइट में, बाबा की ज्ञान के लाइट में आगे बढ़ना है, तो हम सतयुग में पहुंच जाएंगे। जो अंधियारे में है, जो सिर्फ भक्ति में रहेंगे, उनको द्वापर के बाद ही आना है, जब दुनिया में रावण का राज्य स्टार्ट हो जाएगा। तो अंधियारे में आते हैं, पुनर्जन्म लेते लेते देवता है। इसलिए इस सीढ़ी में दिखाया है मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। अभी सबकी जर्जरीभूत अवस्था है। बाप आते हैं ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी इन आसुरी गुण वालों को फिर दैवी गुण वाला कौन बनाए। अभी तो अनेक धर्म, अनेक मनुष्य हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में एक धर्म है तो दुख की कोई बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनसे मुझे प्राप्त कर नहीं सकते। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सद्गति करनी है, ऐसे वापस कोई जा न सके। तो उन्होंने जो शास्त्र बनाए, उन्होंने जो भगवत गीता बनाई, उसमें भी श्लोक है कि जब तप दान पुण्य ये सब करने से मैं नहीं मिलता हूँ, मेरे द्वारा ही मुझे जान सकते हैं, ऐसा उस श्लोक में है। तो भगवान कह रहे इतनी सारी कथाएं वो पढ़ते आए हैं जन्म जन्मांतर, लेकिन उनसे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। मैं आता हूँ, मैं एक एक को चुनता हूँ, फिर तुम्हारी जीवन कहानी बताता हूँ और मेरा भी पार्ट समझाता हूँ, और तब तुम फिर से देवता बन जाते हो। बाकी वो कथाएं जन्म जन्मांतर पढ़ के अभी हम दुर्गति में पहुँच गए। तो बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए। किसी को भी समझाना है, क्योंकि नया ज्ञान है, वो नहीं जानते, उन्होंने अलग अलग बातें सुन रखी है। जो नया कोई आता है तो बाबा कह रहे बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए। ऐसे नहीं
की काही घाई गडबडीमध्ये आपण त्यांना समजावून सांगितलं आणि मोकळे झालो, असं नहीं। धैर्य से, अगर उसकी इच्छा है, अगर वो बैठ सकता है, अगर हमें समय नहीं है तो उसको समय देना है कि आप बाद में आ जाओ, हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन शॉर्टकट में अगर वो सुनने की उसकी कैपेसिटी है तो शॉर्टकट में नहीं सुनाना है, गड़बड़ी में नहीं सुनाना है। तो धैर्य से बैठ समझाना चाहिए। तो उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है ना, किनको, अगर साधु सन्यासियों को समझाना है तो बाबा कह रहे हैं उनको तो अपना अहंकार रहता है कि मैं तो अथॉरिटी हूँ, मैंने तो सारे शास्त्र पढ़े हैं, मुझे तो सब पता है। तो उनको अहंकार रहता है। साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी रहते हैं, फिर उनके साथ उनके शिष्य भी रहते हैं। अगर कोई हम उसके गुरु के विरुद्ध कुछ कह दे तो शिष्य खड़े हो जाते फिर। इसलिए बाबा कह रहे बहुत, किसी को भी समझाओ, चाहे वो सन्यासी हो, लेकिन बहुत धैर्यता से बैठकर उनको समझाओ। सच समझा रहे हो लेकिन धीरज से समझाओ। तो सयाने मनुष्य जो होंगे वह कहेंगे यह विचार करने योग्य बातें हैं। जिनको हम समझाते हैं, अगर जो समझदार है तो वो क्या कहेंगे, विचार करने योग्य बातें हैं। फिर उनको बहुत शांति से, धीरज से हम समझा सकते हैं। जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं। बाबा कैसे समझाते हैं, बहुत धीरज से, बहुत शांती से बाबा की मुरलियाँ चलती हैं। आणि स्टेप बाय स्टेप बाबा जसं आपल्याला तयार करतो, समजवतो, तसं आपण नवीन कोणाला समजून सांगायचं। एकदमच डायरेक्ट, ज्याचे बालवाडीमध्ये पण बसलेला नाही आणि त्याला आपण डायरेक्ट त्या युनिव्हर्सिटी लेवलचं जर सांगितलं तर त्याला ते सहन होणार नाही। म्हणून स्टेप बाय स्टेप हे ज्ञान द्यायचं असतं। जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं, बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। अगर हम कुछ बता दें उनको और वो कैसे कैसे कह रहे हो, कोई जोश में भी आ जाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं आपको जोर से नहीं बोलना, आपको जो समझाना है बहुत प्यार से, बहुत शांति से समझाना, चाहे सामने वाला कितना भी जोश में आ जाए, क्योंकि आप सत्य बता रहे हैं। और उनको सत्य स्वीकारने की कैपेसिटी कब आएगी, जब आप में शांति है, धीरज है, प्यार है, तब उन्हें समझेगा कि ये इनका तो कोई स्वार्थ नहीं है, ये तो हमें मानना है तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, लेकिन वो हंगामा तो नहीं करेंगे। लेकिन हम जोर से बोलेंगे तो फिर वाद विवाद बढ़ सकता है। तो प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर कह देना चाहिए। आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचयिता और रचना का राज समझाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सब नेति नेति ही करके जाते हैं। कोई भी मनुष्य जा न सके, ज्ञान से सद्गति हो जाती, फिर ज्ञान की दरकार नहीं होती। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई समझा न सके, यह नॉलेज सिवाय बाप की कोई समझा न सके। बाबा ने आकर हमको समझाया, फिर हमारा हर एक का कर्तव्य है दूसरों को समझाना। तो बाबा की मुरलियाँ क्यों चलती है, हमें अपने लिए भी तैयारी करनी है, क्या करना है, हमारे अंदर क्या परिवर्तन करना है, उसके लिए भी बाबा मुरली से समझाता है। बाबा को कैसे याद करना है, क्यों याद करना है, ये भी समझाता है। योग कैसे लगाना है, जो पावरफुल स्थिति है वो कैसे बनानी है, धारणा कैसे करनी, सेवा कैसे करनी, सब पॉइंट्स रहते हैं मुरली में। तो मतलब हमारे लिए भी रहते हैं, फिर समझाना कैसे है दूसरों को, इसके लिए भी मुरली सुननी है, क्योंकि बाबा अलग अलग तरीके से बताते हैं। आपकी पद्धति क्या होनी चाहिए समझाने, उनको क्या समझाना है। इसलिए ऐसे नहीं कि हम तो सब जानते हैं, हर एक पॉइंट बाबा की मुरली की बहुत महत्वपूर्ण होती है, समझने के लिए या समझाने के लिए। इसलिए मुरली मिस नहीं करनी किसी भी हालत में। तो बाबा कह रही है नॉलेज सिवाय बाप के कोई समझा न सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे यह भी अनुभवी है। तो बुजुर्ग है तो बहुत अच्छी बात है, इस ज्ञान में आए हैं, शरीर बूढ़ा है, तो अगर वो समझाएंगे तो सुनने वाले क्या समझेंगे, इन्होंने सारा कुछ देख लिया, अब इस ज्ञान को समझ रहे और हमको समझा रहे। तो बुजुर्ग अगर है समझाने वाला और वो पद्धति है जो बाबा सिखाते हैं, समझाते हैं, उस तरीके से समझाते हैं, तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हम बूढ़े हैं तो कुछ कर नहीं सकते, ये बाबा हमारी बुद्धि से निकाल देता है, हम बहुत सेवा कर सकते हैं। तो ज़रूर सत्संग आदि किया होगा, वो समझेंगे कि इन्होंने कुछ सत्संग किया है इसलिए हमको समझा रहे, बहुत अनुभवी है। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे यह क्या जाने, कोई देह भान में आ जाते हैं तो उनको लगता है ये तो बच्चा है,
ये क्या समझाएगा हमको, हमने तो बहुत दुनिया देखी है, हमने तो कितना कुछ देख लिया है, ये क्या समझाएगा, तो बच्चा है। तो कोई बच्चे है तो समझेंगे, कहेंगे ये क्या जाने। इसलिए स्थिति पर डिपेंड है, हम बच्चे हैं या बूढ़े हैं, कैसे समझाना है ये हमारी स्थिति पर डिपेंड है, कितना बाबा पर निश्चय है। तो ऐसे ऐसे को बुजुर्ग का असर पड़ सकता है, जो समझते हैं कि बच्चे क्या समझाएंगे, तो बुजुर्गों को आगे आना चाहिए और उनको समझाना चाहिए। बाप एक ही बार आकर यह नॉलेज समझाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। माताएं बैठ उनको समझाएंगे तो खुश होंगे। अभी माताओं को तो बाबा ने आगे रखा है, माताओं के सिर पर तो ज्ञान का कलश दे दिया है। तो बाबा कह रहे हैं माताओं को तो खास समझाना चाहिए, उनकी ड्यूटी है, कर्तव्य है। माताएं अगर समझाए तो बहुत कुछ परिवर्तन, परिवार को बदल सकते हैं और दुनिया को भी बदल सकते हैं। इसीलिए तो बाबा ने माताओं के हाथ में सारा कारोबार सौंपा है। तो माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगे। बोलो, ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो हम फिर औरों को देते हैं। ज्ञान का कलश दिया है, उसमें से हम ज्ञान बांटते रहते हैं, बाबा ने दिया है। बहुत नम्रता से बोलते रहना है। क्या क्या बातें बताई, ज्ञान देना है तो कैसे देना है, धीरज से देना है और शांति से बैठकर देना है, नम्रता से बात करनी है, उसका सम्मान रख के बात करनी, जो सामने बैठा है बहुत नम्रता से, अहंकार में रह के बोलना नहीं है। फिर क्या सुनाना है उनको, शिव ही ज्ञान का सागर है जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूँ और कोई खोल न सके। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। बिल्कुल, जब भी समझाएं हम किसी को तो उनको पहले तो ये बात पक्की करानी है, ये ज्ञान परमात्मा ने दिया है, परमात्मा से हम पढ़ रहे हैं और हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता है, हम परमात्मा का ज्ञान आपको समझा रहे हैं। तो उनको महत्व समझ में आएगा। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है, तुम सब भक्ति के सागर हो। बाबा म्हणतात त्यांना सांगून द्या कि ज्ञान का सागर तो एक ही परमपिता परमात्मा है, तुम सब हो सागर ही, लेकिन कौन से सागर हो, भक्ति के सागर हो। और हम ज्ञान के सागर के बच्चे बने हैं, उसके विद्यार्थी हैं। तो उनको कहो कि आप तो भक्ति के सागर हो, भक्ति की अथॉरिटी हो, न कि ज्ञान की। आप अथॉरिटी हो, आपको बहुत पता है, लेकिन किस बारे में पता है, भक्ति के बारे में पता है, ज्ञान की अथॉरिटी नहीं हो। ज्ञान तो एक बाबा के पास है, ज्ञान सागर के पास है, और उससे हम ले रहे हैं। ज्ञान की अथॉरिटी एक मैं ही हूँ। बाबा कह रहे हैं ज्ञान की अथॉरिटी एक मैं ही हूँ। मुझे ही पता है क्योंकि मैं चक्कर से बाहर हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो महिमा भी एक की करते हैं, वही ऊंचते ऊंचे, हम उनको ही मानते हैं। वह हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ गाए हुए हैं। और ऐसे बहुत मीठे रूप में बैठ समझाओ, समझाना है, सारा सत्य सुनाना है, उनके झूठ पर भी पर्दा डालना है, उनको उनके सामने सच लाना है, वो पर्दा हटा देना है। लेकिन कैसे, बाबा कह रहा है मीठे रूप में बैठकर समझाओ, मीठे रूप में, तो असर होगा। मतलब सुनाना वही है, लेकिन मिठास होनी चाहिए। मतलब कड़वी दवाई देनी है, लेकिन मिठास घोल कर देनी है। तो भल कितना भी पढ़ा हुआ हो, ढेर प्रश्न करते हैं, पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना है। कितना भी पढ़ा हो, कितने भी प्रश्न हो उसके मन में, पहले उसको बाबा अगर नहीं समझता है तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है वो आत्मा। इसलिए उसको पहले बाबा समझाना है, बाबा का पाठ समझाना है, और बाबा समझ गया तो सारे प्रश्न समाप्त। तो पहले तुम यह समझो, रचता बाप है या नहीं। सभी का रचयिता एक ही शिव बाबा है, वही ज्ञान का सागर है, बाप टीचर सदगुरु है। पहले तो यह निश्चय बुद्धि हो कि रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते, वही हमको समझाते हैं। वह तो ज़रूर राइट ही समझाएंगे, वो रचयिता है, वो हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वो तो राइट ही समझाएंगे। इस तरीके से उनको बताना है, फिर कोई प्रश्न उठ न सके। ये हमारा नहीं है, या किसी गुरु ने हमको नहीं बताया, ये ज्ञान सागर का ज्ञान है, वो हमको दे रहे हैं। उनकी बुद्धि में ये फिट बिठाना है, भगवान कौन है। तो बाबा कह रहे हैं कि प्रश्न सारे समाप्त हो जाएंगे।
फिर कोई प्रश्न उठ न सके। बाप आते ही है संगम पर, सिर्फ कहते मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाए। हमारा काम ही है पतित को पावन बनाने का। अभी तमोप्रधान दुनिया है, पतित पावन बाप बिगर कोई को जीवन मुक्ति मिल न सके। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पतित ठहरे ना। क्यों जाते हैं गंगा स्नान करने? मतलब मानते हैं वो क्या मानते हैं कि पतित पावनी गंगा है, और अगर वो स्नान करने जाते हैं इसका मतलब अपने आप को पतित मानते हैं। पतित मानते हैं अपने आप को, जानते हैं कि हम पतित हैं, आपण पापी आहे म्हणून तर जातात स्नान करण्यासाठी। ती म्हणजे त्यांना क्लिअर नाही आहे की तिथं जाऊन पाप धुतले जाणार आहे की नाही, पण पाप आहे आपल्यामध्ये हे मान्य करून तर तिथपर्यंत पोहोचतात। यातून पाप तर नष्ट होत नाही, पण ही बुद्धीमध्ये क्लियर है कि मैं पापी हूँ, इसलिए तो जाते हैं स्नान करने। लेकिन बाबा कह रहे मैं तो कहता नहीं हूँ कि गंगा स्नान करो, मैंने तो कभी नहीं कहा, भगवत गीता में भी नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं। गंगा स्नान किसी शास्त्र में होगा, लेकिन भगवत गीता जो सर्वशास्त्र में शिरोमणि है उसमें तो नहीं कहा गया है। उसमें तो कहा गया है मुझे याद करो, तो मैंने कहा नहीं है गंगा स्नान करो। मैं तो कहता हूँ माम एकम याद करो। पवित्र बनना है तो मैं क्या कहता हूँ, माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। मैं तुम सभी आशिकों का माशूक हूँ। हम उससे प्यार करना इसलिए तो भक्ति करते थे, वो एक हमारा माशूक है। सभी एक माशूक को याद करते हैं, प्यार का सागर है, उसको हम याद करते आए हैं। भले उसको हम भूल गए थे लेकिन फिर भी याद करते थे कि वो ऊपर वाला है, कोई है। रचना का क्रिएटर एक ही बाप है, वह कहते देही अभिमानी बन मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। यह योग बाप अभी ही सिखलाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है, विनाश सामने खड़ा है। अभी हम देवता बन रहे हैं। बाप कितना सहज बताते हैं, ये सारी बातें बाबा ने पहले नहीं बताई, अभी विनाश सामने है इसलिए बताता है कि अभी देवता बनना है, पवित्रता को धारण करो। लास्ट में आ गए हैं, घर वापस जाना है, इसलिए साफ सुथरा करके बाबा हमें लेकर जाना चाहता है, इसलिए बता रहा है। तो बाप कितना सहज बताते हैं। बाप के सामने भल सुनते हैं परंतु एक रस हो नहीं सुनते। बुद्धि और तरफ भागती रहती है। पहले तो कहा जाती है बुद्धि घड़ी के तरफ, फिर घर के तरफ, फिर बाद में क्या काम है उसके तरफ जाती है। यहाँ वालों की नहीं, लेकिन हर सेंटर की बात बाबा कह रहा है कि यहाँ सुनते हैं लेकिन एक रस होकर नहीं सुनते। कुछ बातें बुद्धि में जाती है, फिर दूसरी बातें उधर की याद आ जाती है। तो ऐसे मुरली नहीं सुनना है। अगर हमें समय कम है तो उतना ही समय बैठना है, फिर हम जा सकते हैं, लेकिन बुद्धि को भटका कर कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छी रीति से मुरली को सुनना है, अंदर जाने, जो भी सुना है हमने अंदर जाना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ सुनते हैं लेकिन अंदर उसका परिवर्तन होने के लिए एक रस होकर सुनना है। मन बुद्धि के एकाग्रता, बुद्धि और तरफ भागती रहती है। भक्ति में भी ऐसे होता है, सारा दिन तो वेस्ट जाता है, बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। सबका ऐसा हाल होता होगा, माया है ना। बाबा म्हणतात भक्तीमध्ये तसंच झालं आणि इथं तसं नाही व्हायला पाहिजे। बाबा म्हणतात ऐसा होता होगा, उस लिस्ट में मैं नहीं हूँ कि मैंने जो टाइम मुकर्रर किया है, मुरली का समय है, नुमाशाम योग का समय है, उस समय हमारी बुद्धि बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए। मैंने टाइम फिक्स किया कि मुझे 5 मिनट बाबा की याद में बैठना है, 5 मिनट कभी भी बीच बीच में, तो तब बिल्कुल फिक्स होना चाहिए मुझे अब एक संकल्प भी बाहर का नहीं करना है। कोणता संकल्प डोकावला जरी त्याला बाहेरच्या बाहेर रवाना करायचं। तो इतना हमें माया के प्रभाव से मुक्त होने की युक्ति खुद को समझानी है। मन बुद्धि को कंट्रोल में रखना है अपने, कि मुझे यहाँ बैठना है तो पूरी रीति से यहाँ का पूरा फायदा उठाना है। बाबा के महावाक्य पूरे अंदर जाने चाहिए, बुद्धि को इधर उधर भटकाना नहीं है। कोई संकल्प आता है तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बाद में देखते हैं, ये होने के बाद सोचेंगे, उसी समय उसको फुल स्टॉप लगाना है। नहीं तो अगर उस संकल्प को आने दिया तो उसके साथ अनेक संकल्प दूसरे आते हैं। इसलिए बाबा कह रहे एक रस होकर ये महावाक्य सुनने हैं, तो वो फिर ध्यान में भी रहते हैं और समय पर याद भी आते हैं। कोई बच्चे बाप के सामने बैठे ध्यान में चले जाते हैं, यह भी टाइम वेस्ट हुआ ना। तो वहाँ पर भी बाबा आते थे और बच्चे ध्यान में चले जाते थे, कोई बच्चे। तो मैं सामने बैठा और ये उधर है, तो बाबा कह रहे ये भी टाइम वेस्ट, कमाई तो नहीं हुई,
बाप तो कहते हैं याद में रहो जिससे विकर्म विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती। इन सब बातों में बहुत घोटाला है। बाबा कहते हैं ध्यान में जाने से, मतलब कोई कोई को यही आशा रहती है कि हमें कुछ साक्षात्कार हो जाए, मुझे ध्यान में जाना है, मुझे ऊपर जाकर देखना है, सच में सूक्ष्म वतन देखना है। वो तो ब्रह्मा बाबा को भी आशा नहीं थी कभी भी। ब्रह्मा बाबा भी अगर कुछ उनको देखना है, बाबा से संदेश लेना है, तो संदेशी बहनों को ऊपर भेजते थे और उनको बोलते थे कि देख कर आओ, जाकर आओ, बाबा से पूछ कर आओ। बाबा की भी कभी ये मन में इच्छा नहीं हुई कि मैं जाकर देखूं। हर एक का अपना अपना पार्ट है। किसी को ही बाबा ने ये पार्ट दिया है ट्रांस में जाने का, ऊपर जाकर देखने का। ये ब्रह्मा बाबा को भी नहीं था पार्ट, मम्मा को भी नहीं था। मम्मा को भी एक भी, ब्रह्मा बाबा को तो साक्षात्कार हुए स्टार्ट में, लेकिन मम्मा को तो एक भी साक्षात्कार नहीं हुआ। इसलिए बाबा कह रहे अगर उन चक्कर में रहोगे तो वो घोटाला है सब। वो आत्मा घोटाला भूल भुलैया में ही रहेगी। ये जो ज्ञान का भूल भुलैया है उसमें भी नहीं। बाबा जो कहता है उस पर ही चलना है। अगर साक्षात्कार होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन हमें इच्छा नहीं रखनी है। तो बाबा कह रहे, बाप तो कहते याद में रहो जिससे विकर्म विनाश हो। याद में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, ध्यान में विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है। वो ध्यान में जाते तो आंखें बंद कर देते। बाबा कह रहे तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है। बाबा बहुत स्पष्ट बता रहे हैं मुझे याद कैसे करना है। आंखें बंद करके नहीं करना है, आंखें खुली होनी चाहिए। याद में बैठना है ना, याद करना है। आंखें बंद क्यों करनी है? बाबा कह रहे याद करना है तुमको मुझे। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए। बाबा कह रहे अगर डर लगता हो आंखें खोलने, डरो मत, मुझे देखते रहो। मैं कोई खा नहीं जाऊंगा तुमको, डरना नहीं चाहिए। मतलब ये बाबा रमणीकता से बता रहे हैं कि डरो नहीं, मुझे देखते रहो, आंखें खोल कर देखते रहो। आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक ही याद हो। आंखें बंद करके बैठना यह कायदा नहीं। जो नए आते हैं उनको हम कह सकते हैं कि आपका मन बुद्धि स्थिर नहीं होती, आपको आंखें बंद करके अच्छा लगता है तो आंखें बंद कर लो। लेकिन जो बन जाते हैं बाबा के बच्चे, उनके लिए बाबा की यही कायदा है कि आंखें खोल कर बैठना है। ये कायदा ही नहीं आंखें बंद करके बैठना। बाप कहते हैं याद में बैठो, ऐसे थोड़ी कहते आंखें बंद करो। आंख बंद कर, कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे? फिर बाबा को भी आपको देखना है, बाबा देखना चाहता है आपको। लेकिन बाबा कह रहे हैं आंखें बंद करके और सिर नीचा करके बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे आपको? नजर से नजर मिलनी चाहिए। तो कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे? आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। मतलब ऐसे भी हम इधर उधर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, तो इसका मतलब आंखें बंद कर ली हमने, ऐसे उसका मीनिंग हो रहा है। तो बाबा कह रहे आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती है तो कुछ दाल में काला होगा। बाबा कह रहे उतना अंदर पवित्रता शुद्धता नहीं है, मतलब दाल में कुछ काला है इसलिए मेरे को देख नहीं रहे हो, डर रहे हो मेरे से। और कोई को याद करते होंगे, दाल में काला क्या, और दूसरे किसी को याद कर रहे हैं इसलिए मेरे को नहीं देख रहे हैं। तो ये ऐसी बातें होती है बाबा के, जैसे वो सामने बैठ के हमसे बात कर रहा है। इसका आनंद लेना चाहिए और उसको समझना चाहिए मुझे क्या करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज़ न हो, तब सेवा की सफलता होगी। मतलब किसी को भी अनुभव होना चाहिए कितना मीठा वातावरण है यहाँ पर। मीठे वातावरण को कड़वा बनाने में, अशांत बनाने में हमें
ऐसा सहयोग नहीं देना है, वातावरण को अच्छा बनाना है। सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है, याद में कभी आंखें बंद कर कांध नीचे करके नहीं बैठना है, देही अभिमानी होकर रहना है। वरदान है, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। बाबा कह रहे हैं मेरे पास जैसा भंडारा है वैसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे। आपके पास ज्ञान, शक्ति, खुशी का भरपूर भंडारा है, तो उसे आपको सबको बांटते रहना है। तो हमें जो अब योग भट्टी करनी है वो अपने लिए भी करनी है, और ये सारे परसोड़ा में और चारों ओर हमें ये वातावरण बनाना है, फैलानी है सारी बातें। इसलिए हम अभी गुरुवार का दिन ही अच्छा लग रहा है, मन में वो मंगलवार का जम नहीं रहा है। गुरुवार सद्गुरुवार है, बाबा को भोग भी लगाते हैं हम, इसलिए हम योग भट्टी गुरुवार को करेंगे। प्रोग्राम फिक्स करेंगे कब कब कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन गुरुवार ही मतलब बाबा ऐसी प्रेरणा आ रही है कि गुरुवार को ही करना है। तो गुरुवार को सभी कहीं जाना हो तो कैंसिल कर देना, क्योंकि हमें अपने लिए कुछ स्पेशल समय निकालना है और सेवा के मार्क्स जमा करने हैं। बाबा कह रहे हैं आपका जो ये जो भंडारा है, जैसे बाबा का लंगर चलता है, बाबा का भंडारा चलता है, आपके द्वारा हम अगर ये योग भट्टी में प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे घर में रहते हुए, चलते फिरते, कहीं जा रहे आ रहे हैं तो भी हमारा ये लंगर चलता रहेगा। जिसको जो चाहिए वो हमारे से लेता रहेगा, ऑटोमेटिक उनको मिलता रहेगा। तो इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। चोर कौन? ये माया, 5 विकार। अगर ये भंडारा खुला है, अगर हम दे रहे हैं सुख, शांति, प्रेम, आनंद, मतलब ये सब यहाँ पर है, तो चोर को जगह ही नहीं रहेगी आने की। जब सुख, शांति, प्रेम, आनंद नहीं है तभी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं आप देते रहो, मतलब आपको मिलता रहेगा, यहाँ पर रहेगा वो, तो चोर घुसेगा ही नहीं। ये जो विकार है ये आपको तंग करेंगे नहीं, अंदर आएंगे नहीं। इसलिए बहुत अच्छा उपाय है, अगर विकारों से मुक्त हो जाना है, विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, तो सतोगुण अपने अंदर लेने हैं और बांटते रहना है। तो बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो, तो अखंड महादानी बन जाएंगे। तो ये भट्टी का हमारा उद्देश्य यह है, हमें अखंड महादानी बनना है, अखंड महादानी बनना है। हम उसको ये टाइटल भी दे सकते हैं हमारे भट्टी को, अखंड महादानी योग भट्टी। मतलब अपने अंदर लेना है और दूसरों को बांटना है। ये अभी हमारा ये संगम युग का, संपूर्ण संगम युग का प्रोग्राम होना चाहिए, अखंड महादानी। ये योग भट्टी एक दिन के लिए करेंगे, लेकिन वो कंटिन्यू जीवन भर करते रहेंगे हमारे जीवन में। अखंड महादानी योग भट्टी। स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। सुन रहे हैं तो वो अंदर समाता नहीं है पूरी रीति से, तो इसलिए बाबा कहते हैं उसको मनन करो। बाबा ने क्या कहा, आज क्या कहा, मेरे बारे में क्या कहा, उस पर मनन करेंगे तो मनन से शक्तिशाली बनेंगे, आत्मा में ताकत आएगी। मतलब वो बाबा की याद से तो ताकत मिलती है, लेकिन मनन से भी ताकत आएगी। पक्का हो जाएगा अंदर कि मुझे ये करना है, और करना ही ये पक्का हो जाता है, तो बाबा की ताकत ऑटोमेटिक मिलती जाती है। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा और स्थिति, बाप और आप, यह कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ भी है और साथी भी है, यह डबल अनुभव हो। तो बाबा हमारे साथ है, बिल्कुल ये क्लियर अनुभव होना चाहिए। बाबा को साथ में ही रखना है, कंबाइंड, उसको जुदा होने ही नहीं देना है हमसे। और वो निराकार रूप में भी साथ रह सकता है, सूक्ष्म रूप में भी साथ रह सकता है। दादी गुलजार के रूप में भी उनको हम साथ में रख सकते हैं, ब्रह्मा बाबा के रूप में भी साथ में रख सकते हैं। उनकी उंगली पकड़ कर चलना है, या फिर निराकार की छत्र छाया में रहना है, कैसे भी।
लेकिन उसको साथ रखना है। तो वो साथ भी है और साथी भी है, दूसरा कोई नहीं, वो हमारा साथी है और हमारे साथ है। ये डबल अनुभव हमें करना है। वो एक ही हमारा साथी है और वो हमारे साथ है। ये डबल अनुभव मतलब प्योर कंबाइंड स्थिति। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। तो अगर उसको साथ रखे ऑटोमेटिक वो सेवा में साथ का अनुभव कराता है। अगर वो हम ये पक्का है हमको कि वो ही मेरा साथी है, तो वो सेवा में सदा सहयोग देता है, सेवा में सदा हमारा साथी बनकर चलता है। जो हर प्रकार की सेवा हम करते हैं, परिवार में भी और ईश्वरीय सेवा भी, सेवा में सदा साथ का अनुभव वो कराता रहेगा अगर हम उसके साथ कंबाइंड बनकर रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।